सी सेक्शन के बाद क्या गलतियां होती हैं जिनसे कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है और हमेशा के लिए दर्द रह जाता है, हमेशा के लिए प्रॉब्लम रह जाती है, उठने बैठने की तकलीफ रह जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। सी सेक्शन बिगड़ जाता है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब मॉम चैनल। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं सी सेक्शन के बाद खुद की केयर कैसे करें एंड सी सेक्शन जो स्कार है, आपका जो घाव है, उसको कैसे हम ठीक रख सकते हैं। क्या छोटी छोटी बातें आपको समझ के और अपनानी है जिससे कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे, एनर्जेटिक होकर अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो नंबर 1, जब सी सेक्शन हुआ है आपका, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप 8 घंटे की जब पेशेंट लेता है आफ्टर सी सेक्शन, क्योंकि एक मेजर ऑपरेशन होता है, तो टिश्यू रीजेनरेशन यानी कि घाव भरने की प्रक्रिया भी सुचारू होती है। इफ यू आर नॉट टेकिंग इनफ स्लीप, प्रॉपर नहीं आप सो पा रहे हो, तो घाव जल्दी नहीं भरता। कई लोगों का घाव पकता है, पस पड़ता है, इन्फेक्शन का भी चांसेस उसमें हो सकता है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा 1 महीने तक ज़्यादा नहीं जानता, उसको फीडिंग, उसको सुलाना, चेंजिंग एंड उसके बेसिक नीड्स को दूसरे लोग देख सकते हैं। आप पहले 1 महीना बहुत अच्छी रेस्ट लें जिससे कि आपकी सी सेक्शन का जो घाव है वो जल्दी भर सके। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है स्वेटिंग की, कि कई बार आपका सी सेक्शन हुआ है, आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है या फिर बेबी बम्प रहता है, पेट थोड़ा उस टाइम रहता ही है डिलीवरी के बाद भी, और पेट के फोल्ड में सी सेक्शन का लाइन पड़ रही है और स्वेटिंग की वजह से ज़्यादा टाइम गीला रह रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, पकेगा, इन्फेक्शन होगा। तो ड्राई रखने की कोशिश करनी है, नहाने के बाद हो चाहे स्वेटिंग आ रही हो, कोशिश करनी है कि आपका सी सेक्शन का प्लेस जो है वो ड्राई रहे। लिफ्टिंग, सामान आप उठाते हैं कुछ भी, जैसे सी सेक्शन आपको लगा कि आप ठीक हो, मैं थोड़ा हल्का है उठा सकती हूँ, लेकिन जब आप झुकते हैं और जब आप उठते हैं तो आपकी वहाँ की टिश्यूज जो है, मसल्स है, कट लगा है उन पर, तो उनमें खिंचाव आता है। तो आपको छोटी मोटी चीज़ भी झुक कर नहीं उठानी चाहिए कुछ समय तक के लिए, जब तक कि आपके डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल नहीं देते। चाहे छोटा सा घड़ा है, चाहे नीचे झुक के कुछ आपको उठाना है, आप फैमिली की हेल्प लीजिए, लेकिन लिफ्टिंग या बेंडिंग से आप बचिए। अगली चीज़ है, लाइफ बहुत चेंज हो जाती है कि बेबी हो गया है अब आपका, तो स्ट्रेस कई फैक्टर से आता है। पोस्टपार्टम स्ट्रेस भी होता है, ब्लूज को फेस करते हैं आप, एंड और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं लाइफ में स्ट्रेस के। तो जब आपको स्ट्रेस आता है, डिप्रेसिव फील करते हैं आप, आपकी इच्छा अनुसार चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो कंडीशन को, आप स्ट्रेस में हो, तो इस कंडीशन में भी सी सेक्शन बिगड़ जाता है। तो आपको स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, उस समय ज़्यादा विचार नहीं करना, खाली हीलिंग पे ध्यान देना है, अच्छा खाना है, बेबी को फीडिंग करानी है, नींद लेना है एंड पॉजिटिव रहना है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें आप ना खाएं जिससे कि आपको गैस बनती हो। गैस बनेगा, पेट फूलेगा तो दर्द बढ़ेगा। गैस कॉजिंग फूड, हर व्यक्ति जानता है कि मुझे पत्ता गोभी खाने से गैस बनती है, वो ही व्यक्ति जान सकता है। सबको पत्ता गोभी से गैस नहीं बनती, लेकिन अगर आपको बनती है किसी भी फूड से, वो फूड अवॉइड करें। वो फूड अवॉइड करें जिससे कॉन्स्टिपेशन होता हो। पपीता एंड खीरा आप अपनी डाइट में रखें, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। दोनों चीज़ें आप 2 टाइम ज़रूर खाएं, एक प्लेट, इससे आपको फ़ायदा होगा कॉन्स्टिपेशन, और आपका आंतें साफ रहेंगी, तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर आइडियाज़। थैंक यू।